तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग cilia इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट, cilia contain an outer of 9 doublet microtubules surrounding 2 single microtubules. Second, the organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium ion across the membrane. Third, cilia are hair-like cellular appendages. And fourth, microtubules of cilia are composed of tubulin. इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट बोली गई है सिलिया के लिए? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो सिलिया की हम स्टडी करेंगे। सिलिया होते क्या है? सिलिया होते हैं हेयर जैसे अपेंडेजेस, हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का जो मेन यूज होता है, जो सेल करती है, वो होती है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए यूज करती है। तो जब भी इनकी मूवमेंट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब भी सिलिया की मूवमेंट होती है, तो इसकी जो मूवमेंट का इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बीटिंग इफेक्ट। क्योंकि जब ये मूव करते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी बीटिंग की तरह मूव करे। बीटिंग का मतलब आपको पता होगा कि रिदम एंड बीट, उसको बोला गया है यहाँ पे बीटिंग। तो यहाँ पे बीटिंग का मतलब मारना नहीं है, जो रिदम के थ्रू चलते हैं, एक रिदमिक फॉर्म में चलता है, उसको बोला गया है बीटिंग। तो बीटिंग मूवमेंट होती है इनके अंदर, एंड उस मूवमेंट के थ्रू ही क्या करता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है खुद को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए हेल्प होती है इन सीलियास के थ्रू। तो ये मेन इसका फंक्शन होता है। अब बात करते हैं सीलिया के स्ट्रक्चर की। तो सीलिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। सीलिया में प्रेजेंट होते हैं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया का। सीलिया का एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है एक्सोनीम। एक्सोनीम इसका स्ट्रक्चर होता है। इस एक्सोनीम के अंदर ऐसे पेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 पेयर तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 ऐसे बीच में प्रेजेंट होता है अलग अलग। तो इनको बोला जाता है 9 पेयर्स ऑफ, ये 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का होता है जैसे कि इनका नाम में आ रहा है ट्यूब्यूल, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन होता है साइटोस्केलेटन को डेवलप करना, साइटोस्केलेटन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए होते हैं और छोटे प्रोटीन से, जिनको बोला जाता है ट्यूबुलिन। 2 टाइप के ट्यूबुलिन इसमें पाए जाते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, उससे बने हुए होते हैं। ये ट्यूबुलिन क्या होता है प्रोटीन, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए होते हैं। तो ऐसे 9 प्रेजेंट होते हैं, वेरएस बीच में प्रेजेंट होते हैं सिंगल ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एक चीज अटैच्ड होती है जिसको हम बोलते हैं डायनीन। अब इस डायनीन का फंक्शन क्या होता है? डायनीन का फंक्शन होता है इसके साथ प्रेजेंट होते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है एटीपी को प्रोड्यूस करना, एंड इन एटीपी को प्रोड्यूस करके ये एडीपी एंड पायरोफॉस्फेट जनरेट करता है, जिसकी मदद से मूवमेंट होती है सिलिया की। तो ये कैल्शियम आयंस की बजाय किससे मूव करते हैं? एटीपी की मदद से मूव करते हैं। कैल्शियम आयंस की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, हमारी जो मसल्स होती है, हमारी मसल्स को चाहिए होता है कैल्शियम आयन का फ्लक्स मूव करने के लिए, कैल्शियम आयन का फ्लक्स चाहिए होता है इन्हें मूव करने के लिए, बट सिलिया को नहीं चाहिए होता। सिलिया को चाहिए होता है एटीपी फॉर मूवमेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि आउटर 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में, 2 सिंगल होते हैं, तो यस आउटर 9 होते हैं और बीच में ऐसे 2 सिंगल प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइज बीटिंग जो होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है, नहीं एटीपी की वजह से होती है। हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। तो इधर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।